ममता बनर्जी अलग है, आम आदमी पार्टी के मान साहब अलग बजा रहे टूटी। इनका ये इकट्ठे नहीं हो सकते। 400 प्लस मोदी जी की सीटें आएंगी। मोदी जी का विकास मोदी जी को लाएगा। आप निश्चिंत रहिए, इलेक्शन होने दीजिए, 2-3 महीने रह गई। 1 नंबर गेट पर ही आप आइएगा, आपको बूंदी चूर के लड्डू खिलाएंगे। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैंने सबकी सरकार देखी। जो मोदी जी ने 9-10 साल में, 9.5 साल में कर दिया ना, वो कोई नहीं कर सकता। आज हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड में मोदी मोदी हो रहा है। वही बनेंगे, चौथी बारी बनेंगे, उसके बाद विपक्ष चौथा करके जाएंगे। कौन से काम नहीं बताइए ना आप। आज के डेट में यहाँ पे आप सेफ खड़े हो, आपकी सुरक्षा है, बहनों बेटियों की सुरक्षा है। नहीं तो आए दिन यहीं पर बम फटा करते थे, बस में बैठते थे तो लिखा होता था सीट के नीचे देख के बैठिए। इस बार क्या है कि ये जो अभी पहले से जो ओबीसी की राजनीति चल रही है, दोनों तरफ चल रही है। वो भी बनाया जा रहा है ओबीसी वालों को, वो भी इन्होंने खड़गे को बनाया। हो सकता है खड़गे कोई ओबीसी के बेस पे ले, फैमिली का काम नहीं होगा। मैं पहले बताया तो अभी ये जो मैं पीछे से देख रहा हूँ ना इन लोग को, और वो भी अब बिहार में सब ओबीसी पिछड़े सबको खड़ा कर दिया ना नीतीश के साथ। सारा खेल ओबीसी और जो निचली जातियों में उस पर होगा। मैं बता रहा हूँ अगला जो काम है। जब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में थे, किसी को पता था कौन मंत्री बनेगा? एक राजनारायण बिहार में साइकिल चलाता था, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बन गया, कोई नहीं जानता, क्योंकि उस समय अंधों के ऐसा लोग देते हैं लोग वोट। आदमी नहीं देखते, नहीं है, नहीं चाहिए। 2014 में भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कांग्रेस। इधर दिल्ली से केजरीवाल, सेंट्रल में मोदी, ऐसा ही हो गया ना। मोदी जी काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, और विकास के मुद्दे पे आएंगे, काम के मुद्दे पे आएंगे। ये कोई झूठा बात नहीं है। बीजेपी जो कहते करके दिखा दिया, कर दिया है, जो काम कर रहे हैं ना, जब अच्छा काम हो रहा है देश में, और मोदी आगे 450 सीट लेके आ रहे हैं। अब दिल्ली की राजनीति बात हो रहा है, 50 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में। पिछले 25 साल से कोई बीजेपी नहीं आई। यहाँ की सबसे बता दो कमजोरी, उनके खुद के आदमी वीक हैं। मैं गोयल को भी जानता हूँ, चांदनी चौक वाला उस जमाने में था। मैं मल्होत्रा को भी जानता हूँ, मैं सारों को जानता हूँ। ये वीक है। बीजेपी सेक्शन उपाध्याय को हटाया, पाठक को हटाया, उसको प्रेसिडेंट बनाया, मनोज तिवारी को लाया, कोई नहीं चला। उसी की तो वो सीट ले रहा था वो कांग्रेस की सारी। बात खत्म हो गई। बीजेपी को तो मिली 3, 5, 7 ऐसे रही थी दिल्ली में। आपको ही पता, पूरा रिकॉर्ड देख लो पिछले का। उससे पहले शीला दीक्षित का चल रहा था। क्यों नहीं यार, इनसे पूछो। बीजेपी कर रहे हैं। केजरीवाल तो खुद भ्रष्टाचार, आप साथ ही तो है, इनको तब साथ हो गए। ये सारे भ्रष्टाचार ये जितने भी सारे हैं, सारे एक ही हो रहे हैं। तो इनको पता है कि मोदी जी अगर 24 में आ गए ना, सबने जेल भागना। इनको पता है। केजरीवाल जी खुद ईडी से भाग रहे हैं, ईमानदारी से खत्म। ईमानदार है, फिर कहाँ से ईमानदार आगे? कट्टर बेईमान है केजरीवाल, और झूठ बोलने में नंबर 1 है। और कोई काम नहीं केजरीवाल का। लास्ट में मैं एक बात हर चैनल पे बोलता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपने कहा था उनको वही बनेंगे, चौथी बारी बनेंगे, उसके बाद विपक्ष चौथा करके जाएंगे। क्या क्या काम है सर? कौन से काम नहीं बताइए ना आप। आज के डेट में यहाँ पे आप सेफ खड़े हो, आपकी सुरक्षा है, बहनों बेटियों की सुरक्षा है। नहीं तो आए दिन यहीं पर बम फटा करते थे, बस में बैठते थे तो लिखा होता था सीट के नीचे देख के बैठिए, ट्रेनों में लिखा होता था। क्या लग रहा है मोदी प्रधानमंत्री बने? अरे मुझे कुछ नहीं, कोई भी बन सकता है। बन रहे 450 सीट लेकर इमरजेंसी लगी थी ना, उसके बाद राजनारायण भी बन गया था। पब्लिक के ऊपर, पब्लिक कैसा बिहेव करेगी उस टाइम पे, वो कोई बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कोई परमानेंट है। जब उसकी डेथ हुई राजीव गांधी की, नरसिम्हा राव, किसी को पता था बन जाएगा? कभी चरण सिंह बन जाएगा मालूम था किसी को? किसी को नहीं पता। ये तो पब्लिक है, दिमाग जब खराब हो जाता है वो कहते साला कोई नहीं। केजरीवाल कैसे बना? ऐसे ही बना ना। अन्ना ना बैठता, मोदी को जेटली जिलाए वहाँ से, क्या नाम है, गुजरात से, तो वो भी बन गया। वो टीम ही ऐसे था, सब कांग्रेस के अगेंस्ट थे उस टाइम पे। जो खड़ा हुआ बन गया। आप समझे? फिर बनेंगे। इस बार क्या है कि ये जो अभी पहले से जो ओबीसी की राजनीति चल रही है, दोनों तरफ चल रही है। वो भी बनाया जा रहा है ओबीसी वालों को, वो भी इन्होंने खड़गे को बनाया। हो सकता है खड़गे कोई ओबीसी के बेस पे ले, फैमिली का काम नहीं होगा। मैं पहले बताया तो अभी ये जो मैं पीछे से देख रहा हूँ ना इन लोग को, और वो भी अब बिहार में सब ओबीसी पिछड़े सबको खड़ा कर दिया ना नीतीश के साथ। सारा खेल ओबीसी और जो निचली जातियों में उस पर होगा। मैं बता रहा हूँ अगला जो काम है। दोनों पार्टियां उसी काम में लगी हुई हैं, उन्हीं आदमियों को वो बना रही है। कुछ राहुल गांधी भी हो सकते हैं? नहीं, राहुल गांधी नहीं हो सकते। राहुल गांधी नहीं हो सकते क्योंकि ये राजनीति है यार। अभी तुम बन जाओ, बाद में देखेंगे। बात समझा? इस समय जो एक ही मुद्दा है वो दिमाग में रख के चलो सब लोग। आप समझे? क्योंकि नहीं कोई यार, कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े चक्कर में? मोदी होगा। अगर किसी की डेथ हो गई, क्या कोई दूसरा बंद हो जाएगा? हमने नेहरू मारा तब भी हम थे, बन गया दूसरा। आप क्या करोगे तब? मोदी कैसे डेथ हो जाएगी? अब जेल यार, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो। तुम्हारे क्या विचार क्या है पहले बताना। कह रहा हूँ कि राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। जब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में थे, किसी को पता था कौन मंत्री बनेगा? एक राजनारायण बिहार में साइकिल चलाता था, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बन गया, कोई नहीं जानता, क्योंकि उस समय अंधों के ऐसा लोग देते हैं लोग वोट।
आदमी नहीं देखते, नहीं है, नहीं चाहिए। 2014 में भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कांग्रेस, इधर दिल्ली से केजरीवाल, सेंट्रल में मोदी, ऐसे ही हो गया ना। दिमाग पब्लिक के ऊपर है। और ये जो अब खेल रही है राजनीति, ये सब राजनीति खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कह रखा। ओबीसी को दोनों तरफ में महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि साला ओबीसी की इनकी जनसंख्या निकाली जा रही है चारों तरफ, इसी से उनका दिमाग खराब हो गया। बिहार में इतने, यूपी में इतने निकलेंगे, वो समीकरण देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर शाह चाहेगा ना तो केशव प्रसाद मौर्य को ले आएगा उसकी जगह, क्योंकि समझौता हो गया। यूपी में वोट लेनी है ओबीसी स्तर से, ये राजनीति इस तरह चलती है। वो जा रहा है, मिल रहा है, सब कर रहा है, हमें पता है राजनीति का। ये मैं किसी पार्टी की बात कर रहा, सब अपनी राजनीति है। केजरीवाल का समझौता हो गया कांग्रेस से। सारी लड़ाई वोटों की है, जो भाई साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये सारी लड़ाई है वोटों की, वोट बैंक की है, जातिवादी कुछ नहीं। एक बात चीज बताइए, हम एक बार आप माइक मेरे मुंह पे लिया, एक मिनट आप मेरे सामने माइक लिया है, मैं बोल तो कह रहे हैं, मैं आपके पास बोल पड़ा, नीतीश को तोड़ के ला रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप फिर आगे मेरे पास माइक आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये राजनीति जो है, जो राजनेता लोग हैं, ये सेल्फिश लोग हैं। कोई भी हो, मैं तो एक्सवाइजेड बोल रहा हूं। ये सेल्फिश बता रहे सारे नेता सेल्फिश। अरे कोई सेल्फिश नहीं, मोदी जी काम कर रहे हैं, विकास से काम कर रहे हैं, और विकास के मुद्दे पे आएंगे, काम के मुद्दे पे आएंगे। ये कोई झूठा बात नहीं है। बीजेपी जो कहते करके दिखाते हैं, कर दिया है तो काम कर रहे हैं ना, डेवलप अच्छा काम हो रहा है देश में। और मोदी आएगा 450 सीट लेके आ रहे हैं। ये तो कह रहे राम के मुद्दे पे चुनाव होगा। राम के मुद्दे पे तो यूपी में तो हो, बाकी साउथ में आप कह नहीं सकते कोई दूसरी जगह नहीं होगा। मुद्दा है रामकाज पे ही वो सारा काम रामकाज का हो रहा है। पूरे देश में रामकाज हो रहा है, पूरी दुनिया में राजनीति कुछ नहीं हो रही है। राजनीति जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो कहती है करके दिखाते, टंगे चोट में हो रहा है। और सारा काम हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, हर चीज का काम हो रहा है, हर तरफ और विकास हो रहा है। और विकास के नाम पे 450 सीट लेके आ रहे हैं मोदी। 450 सीट लाएगी बीजेपी, बोल रहे भाई साहब। 500 आएगी यार, 500 अरे 542 ही आ जाए, कोई ना खड़ो, देख लेना जब होगा। मैं तो देखो, आप दिल्ली की राजनीति का 50 साल से रह रहा हूँ। दिल्ली में पिछले 25 साल से कोई बीजेपी नहीं आई। यहाँ की सबसे बता दो कमजोरी, उनके खुद के आदमी वीक हैं। मैं गोयल को भी जानता हूँ, चांदनी चौक वाला उस जमाने में था। मैं मल्होत्रा को भी जानता हूँ, मैं सारों को जानता हूँ। ये वीक है। बीजेपी सेक्शन उपाध्याय को हटाया, पाठक को हटाया, उसको प्रेसिडेंट बनाया, मनोज तिवारी को लाया, कोई नहीं चला। इतनी चला कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। आप इसलिए कह रहे हो, आप यहाँ खड़े हो, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं लोकल गलियों में रहता हूँ और 50 साल से रहता हूँ। वो अंदर की बातों के लोगों की सुनो ना, ये इनमें से पता नहीं कोई यूपी का हो, हरियाणा हो, यहाँ के नौकरी कर रहा हो, यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है। एक्चुअल दिल्ली का नहीं है, जिसके घर के आगे काम हो रहा है वो आपको पता ही नहीं चला। तो हर बार ये कहते हैं उसने 2 करोड़ खाए। हर बार इलेक्शन से पहले उसने माँ की कसम खाई थी, बेटे की कसम खाई थी, फिर बेंचो उनको 3 सीट आ रही है, उसको 67 आ रही है, तो 5 आ रही है, उसको 65 आ रही है। आप समझे मेरी बात? मतलब कह रहा हूँ, हो तो यही रहा है ना, आप भी तो देख रहे हो। हर साल मैं इसी जगह पे खड़ा रहता हूँ, यही सुनता हूँ, फिर बीजेपी कमजोर बता रहे हैं दिल्ली में। अरे कोई कमजोर नहीं है। केजरीवाल फ्री वाल हो गया ना, फ्री कर रहा है। ये फ्री बंद हो जाए एक दिन में, फ्री के चक्कर में आ रहे हैं यार, और लोग बिक रहे हैं। लोगों में तो बड़ा आश्चर्य है। अब तो बीजेपी दुनिया में, दिल्ली में लोग कमाने आते हैं, ये फ्री में क्यों बिक रहे हैं? मुझे तो बड़ा अरे दाम से बिक रहे हैं, फ्री में बिक रहे हैं। अरे दिल्ली के बॉर्डर अब दूसरी पार्टी अभी तो फ्री दे रही है, क्या कर रहे हैं? कौन दे रहा है? बीजेपी नहीं दे रही। क्या फ्री दिया? अरे वो भी आप देखो, कई जगह यूनिट इतने फ्री दूंगा, उत्तराखंड में कहा था इतने यूनिट फ्री दूंगा, गुजरात में कहा था। ये तुम्हें पता ही नहीं ना, बात चक्कर ये है। सिलेंडर फ्री दूंगा, खाया रहा कि नहीं? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हम उज्ज्वला गैस का दिया या नहीं दिया, राशन फ्री दूंगा इतने करोड़ और 5 साल दूंगा। वो देख रहे हैं दूसरे फ्री करके जीत रहे हैं, उनको भी सारा समझ आ रहा है कि कहानी कुछ है। दूसरी राशन फ्री नहीं दे, एक्चुअली बता दूं, फ्री तो ना देवे, बढ़िया चीज ही तो फ्री दे रहे हैं। दारू बार तो फ्री में ना दे रहे। बंद भी तो मैंने करी है, बंद भी तो मोदी ने करी है दिल्ली के अंदर। दारू फ्री जो बटरी गई, ये ले फायदा की चीज नहीं देख रहे, बंद हुआ देख रहे, फ्री है। वो स्कैम में फंसा हुआ है। नहीं, वो पीते रहते तो बता रहे, हम पीते नहीं तो हम कैसे बताएं? ऐसा नहीं है। और दिल्ली में ये जो कह रहे हैं ना सब फ्री है, पहले सब चीज़ समझ लो। 200 यूनिट से ऊपर किसी को फ्री नहीं है। और 200 यूनिट क्या रहा बना क्या दिल्ली में? झोपड़पट्टी वाला यूज करेगा। सेंटर से बिजली आ रही है, पर हरियाणा से आ रहा है, वो बांट रहे फ्री में। बसों की हालत देखो, क्या क्या कर रहे हो? कोई डेवलपमेंट काम के क्या स्कूल बनाए 5 साल में, क्या किया 10 साल में? बताओ क्या किया दिल्ली में, क्या काम किया बताओ ना, काम बताओ। ये समझ बात नहीं। हाँ, वो समझ नहीं आई। 70,000 लीटर पानी और 200 यूनिट यही फ्री है। 70,000 लीटर थोड़ी है। 70 एक महीने में, 70,000 लीटर नहीं है। 20,000 जो है 20,000 लीटर, सॉरी 20,000 लीटर वो गरीब ही कर पाएगा। उसे पता है कि इनको ही फ्री मिल रहा है, उसने कांग्रेस की वोट
ले लिए ये करके, उसका दिमाग समझौता तो काम चल रहा है। कांग्रेस से समझौता कर मैं लिया। थोड़ी दे रहा हूँ फ्री, मैं दिल्ली में 40 साल से रह रहा हूँ। कांग्रेस से तो समझौता हो गया दिल्ली में। मेरे को बिजली पानी इसलिए नहीं फ्री मिल रहा क्योंकि मुझे पता है मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी धोऊंगा, मेरे पास एसी है, 4 एसी चलाऊंगा, तो मेरा बिजली का बिल ज्यादा आता है। हम कह रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोकसभा का चुनाव मिलकर क्या होगा, जो थोड़ी बहुत कट रही थी ना कांग्रेस से, हाँ। वो भी नहीं कटेंगी, बस खत्म हो गई बात। वो उसी की तो वो सीट ले रहा था वो कांग्रेस की, सारी बात खत्म हो गई। बीजेपी को तो मिली 3, 5, 7 ऐसे रही थी दिल्ली में। आपको भी पता, पूरा रिकॉर्ड देख लो पिछले का, उससे पहले शीला दीक्षित का चल रहा था। क्यों नहीं यार, इनसे पूछो, बीजेपी कर रहे हैं। 2 बार से 7 सांसद। 25 में बीजेपी आएगी, 25 में देख लें केजरीवाल को। खुराना फिर कहाँ आई, आए ना, खुराना सेवा से पूरी रिपोर्ट मालूम नहीं है। अरे बात करें, बात क्या भैया, तुम फ्री वाल के चक्कर में पड़े हो, तो ऐसे तुम्हें फ्री चाहिए, इनकी तो मेहनत नहीं चाहिए। कह रहे बसों की हालत कर दी, इनकी वाइफ बस में फ्री घूम रही होगी, पर बसों की हालत फ्री है। ये देख क्यों नहीं हो रहा, लेडीज से बस है नहीं, कहाँ से घूमेगा फिर? देख ले। सेंटर से बिजली की बसें आ रही है, ऐसा है, ले तो सब कुछ फ्री में लेंगे, मगर यहाँ खड़े हो गए तभी। और ये जो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी आपस में, क्या लग रहा है? अरे कुछ भी लड़ते हैं, आपस में लड़ेंगे, पहले तो गठबंधन होना ही नहीं है चुनाव से पहले सारा गठबंधन। अरे नहीं हुआ ना इनका, अभी देखते जाओ तुम, अभी तो बिहार बंगाल छूट गया, महाराष्ट्र छूट गया, सब जगह छूट रहा है, पंजाब छूट रहा है। ये बिहार, ये जो राहुल गांधी ना टाइम पास कर रहे हैं, वो सब उनको बोल रहे, यूपी में छूट गया, इनका गठबंधन खत्म हो जाना है बहुत जल्दी, और उसके बाद इनको वैसे अलग अलग लड़ना है, और कुछ नहीं हो रहा है इनका, बस ये टाइम पास कर रहे और कुछ नहीं कर रहे बस। पहले तो केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार बताते थे कांग्रेस को, तो केजरीवाल तो खुद भ्रष्टाचारी, आप साथ ही तो है, इनको तभी तो साथ हो गए। ये सारे भ्रष्टाचारी एक है, जितने भी सारे हैं सारे एक ही हो रहे हैं। तो इनको पता है कि मोदी जी अगर 24 में आ गए ना, तो सबने जेल भागना, इनको पता है। केजरीवाल जी खुद ईडी से भाग रहे हैं, ईमानदारी से खत्म, ईमानदार है, फिर कहाँ से ईमानदार आ गए? कट्टर बेईमान है केजरीवाल, और झूठ बोलने में नंबर 1 है, और कोई काम नहीं केजरीवाल का। हाँ, अभी वो हेमंत सोरेन भाग रहे, वो भाग रहे, जगह जगह से लोग भाग रहे ना, ये ईडी से डर रहे और इधर उधर से भाग रहे, तो ये भाग के इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन 24 से पहले इनका वैसे एंड हो जाना है। केजरीवाल और कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ेगी अब तो। पहले तो केजरीवाल ने कांग्रेस को भर भर के गालियां दी, अब इकट्ठे हो रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे अब तो लोकसभा। चुनाव लड़ लेंगे, चाहे कुश्ती लड़ ले, इनका बंटाधार है। आएंगे तो मोदी जी, आप लिख लो बेटे, मोदी जी ही आएंगे। मोदी के डर से इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये इकट्ठे तो है ही नहीं। 4-5 महीने पहले मैंने कहा था ये गठबंधन सिर्फ फुटबॉल होगा, आज गठबंधन फुटबॉल हो गया। ममता बनर्जी अलग है, आम आदमी पार्टी मान साहब अलग बजा रहे टूटी, इनका ये इकट्ठे नहीं हो सकते। 400 प्लस मोदी जी की सीटें आएंगी, मोदी जी का विकास मोदी जी को लाएगा। आप निश्चिंत रहिए, इलेक्शन होने दीजिए, 2-3 महीने रह गई, 1 नंबर गेट पर ही आप आइएगा, आपको बूंदी चूर के लड्डू खिलाएंगे। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैंने 50 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सारी सरकारें देखी। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैंने सबकी सरकार देखी। जो मोदी जी ने 9-10 साल में, 9.5 साल में कर दिया ना, वो कोई नहीं कर सकता। आज हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड में मोदी मोदी हो रहा है। मोदी जी ने विकास किया तो हो रहा है मोदी जी। ऐसे कोई मनमोहन सिंह जी जाते थे, यूँ खड़े हो जाते थे। आज मेरे मोदी जी जाते हैं ना, बाइडन पीछे से बोलते हैं, सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सर मैं यहाँ खड़ा हूँ। कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई डिनर के लिए टाइम मांगता है, ठीक है जी। और सारे बाहर के देश में भारत की जय जयकार हो रही है। आज तक इतनी इज्जत नहीं हुई भारत की जो मोदी जी के टाइम पे हो रही है। हमें गर्व है, मोदी जी पे गर्व है। लास्ट में मैं एक बात हर चैनल पे बोलता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ये क्या कहना आपका? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आज लोकसभा का पहला सत्र था और आज पहला सत्र में पहली बार ही राष्ट्रपति ने आज उद्घोषण किया है, उसमें दिया है, अपना पुस्तक रखा है। सारी डिटेल उसमें आ गई है, टीवी के अंदर आ गई, इंटरनेशनल सब आ गई है। जो काम किए हैं राष्ट्रपति ने सब बताया है, कितने भलाई के काम हुए हैं। ये ठीक है, सब लोगों का जन जन तक नहीं पहुंच पाता, रह जाता तो नाराज़ हो जाते हैं। लोगों को नाराज़ नहीं होना चाहिए, सारे काम होंगे। अपना जो भारत है, नया भारत एक विश्व हिंदू ग्रुप बनेगा और जो सारे धर्म की इज्जत और सम्मान भी इसी भारत में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। सर एक अबू धाबी ने काम किया है, जहाँ एक मंदिर बनाया
जो मंदिर बनाया है एक मुस्लिम कंट्री के अंदर, 56 देश हैं जो विरोध कर रहे थे राम मंदिर का, 56 देश मुस्लिम देश। अरे हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुओं जरा सुधर जाओ, एकता बना लो। इतनी जाति प्रथा के हम लोग रहते हैं, अपने अंदर एकता बनाओ, एकता रखो। उन पे देखो जाके 56 देश आज राम मंदिर के विरोध में है, वो बोल रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारी एकता है और मोदी जी जो एकता सूत्र में बांध रहे हैं वो हमारी एकता बनती रहे तो सारा देश के ऊपर हमारा विश्व गुरु और हमारी संस्कृति धरोहर बनी रहेगी।